अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 18.4। तो ये एक्सरसाइज 18.4 इस चैप्टर का ये बहुत अहम एक्सरसाइज है एग्जाम के हवाले से। अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं और हमें ज़रूरी है कि वो थ्योरम्स आने चाहिए। उन्हीं थ्योरम्स को यूज़ करते हुए हम इस वाले एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। अब थ्योरम्स क्या हैं? थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शन। तो थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शन आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। अब इनको बारी बारी समझेंगे। सबसे पहले देखें थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। तो थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो क्या बता रही है? पहले मैं आपको एक बात समझाऊं। देखें, ये एक प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन को हम इस अंदाज में लिखते हैं ऐसे। ये चार एलिमेंट हैं, ये एक रेशियो, ये दूसरी रेशियो और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो हम प्रोपोर्शन कहते हैं। ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। और इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। तो यहां तक तो आपको समझ आती है, हमने पिछले एक्सरसाइज में भी बात की है। तो अब यहां पर हमें थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो क्या बताती है? थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो कहती है कि अगर ये वाला, मैं इसको फ्रैक्शन में लिखता हूं, इज इक्वल टू सी बाय डी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी बाय ए इज इक्वल टू डी बाय सी। देखिए, उल्टा कर दिया। यहां पर जो नोमिनेटर थे वो नीचे आ गए डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर वो ऊपर गए। तो हम इस तरह इन्वर्ट कर सकते हैं इनको। तो हमें ये वाला थ्योरम क्या बताती है कि इस तरह अगर ये दो रेशियोज आपस में बराबर हैं तो हम रेशियोज को इस तरह इन्वर्ट करते हैं, तब भी ये दोनों रेशियो आपस में बराबर होते हैं। अब इसको मैं कैसे समझाऊं? एक मिसाल लेते हैं। मैं दो रेशियो बनाता हूं। एक रेशियो है 2/4 का और दूसरी रेशियो है 3/6 का। ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल हैं, तो इनको इक्वल कैसे करते हैं? देखिए, मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 2 के टेबल से ये दोनों सिंप्लीफाई होते हैं। इसके लिए 2 का टेबल 1 टाइम और इसके लिए 2 का टेबल 2 टाइम। और इस तरफ देखूं तो ये 3 के टेबल से डिवाइड होते हैं, तो 3 के टेबल से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 के लिए 1 टाइम और 6 के लिए 2 टाइम। इस तरह ये दोनों जो हैं इक्वल होते हैं। दोनों का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 1/2 है। तो अब यहां पर इन्हीं को अप्लाई करते हैं। अगर मैं यहां पर 2/4 लिखूं इज इक्वल टू 3/6, जो कि इक्वल है 1/2 के दोनों साइडों में। अब मैं इन दोनों को उल्टा कर देता हूं। अब मैं यहां पर देखो क्या करता हूं, मैं इसको उल्टा कर देता हूं इन्वर्टेंडो थ्योरम के हिसाब से। तो ये बनेगा 4/2 इक्वल, और इसको भी उल्टा करूं 6/3 बनेगा। तो मजीद इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो देखें, इसको सिंप्लीफाई करने से 4 और 2 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो इनका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। देखिए, यहां पर 4 बड़ा है और नोमिनेटर से 2 बचेगा, डिनोमिनेटर में 1 बचता है, तो 1 बचने से डिनोमिनेटर खत्म हो जाता है और ये एक बोल नंबर बनता है। और सेम यही काम यहां पर 3 से डिवाइड करें तो इसको 1 टाइम, इसको 2 टाइम, तो नोमिनेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 1, तो 1 डिनोमिनेटर में मतलब के खत्म। तो इस तरह ये वाला जो थ्योरम है, थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, ये हमने साबित कर दिया कि अगर इस तरह के हमें दो रेशियो मिलते हैं, हम रेशियोज को उल्टा कर दें, तब भी दोनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल होते हैं और प्रोपोर्शन जो है वो सही होता है। अब इसी तरह दूसरे थ्योरम्स को भी समझते हैं कि उसमें क्या है। अब ये सेकंड थ्योरम, इसमें है थ्योरम ऑफ इंटरनेंडो। देखें, यहां पर ए अपनी पोजीशन में है और डी अपनी पोजीशन में है। जस्ट इन दोनों को अल्टरनेट किया हुआ है, इसीलिए इसका नाम है अल्टरनेंडो। यहां पर सी की जगह बी और बी की जगह सी को रखा गया है। तो इस वाले थ्योरम का कहना है कि अगर हमें इस तरह का रेशियो मिलते हैं तो इनको हम ऐसे भी करें तब भी रेशियो इक्वल होते हैं। अब इसको साबित कैसे करेंगे? देखिए, इसके लिए हमने जो मिसाल लिए हैं उन्हीं मिसालों को मैं यहां पर रखूं कि अगर मैं 2/4 को अब क्या करता हूं, अब ए 2 है और सी कौन सा है? सी जो है ये 3 है, तो हम 2/3 लिखेंगे। तो मैं यहां लिखता हूं, देखिए ये ए है हमारा, ये बी है, ये सी है और ये डी है, इस वाले प्रोपोर्शन के हिसाब से। अब हमने जगह चेंज कर दी है। अब सी को इधर लिखा है और बी को इधर लिखा है, तो हम सी की जगह पर सी वाली जो रकम है वो रखेंगे और बी की जगह हम बी वाली रकम 4 और डी की जगह अपनी पोजीशन में है डी, तो वो 6 को उसी पोजीशन में हम रखेंगे। अब मैं इनको साबित करूं, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये दोनों रेशियोज भी इक्वल होते हैं, ये थ्योरम का कहना है। तो इसको सही से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते मजीद, तो ये तो यही रहेगा। और हम दूसरी साइड को इसको देखेंगे तो यहां पर ये 2 के टेबल से सिंप्लीफाई होते हैं, तो 4 के लिए 2 का टेबल 2 टाइम और 6 के लिए 2 का टेबल 3 टाइम। तो इस तरह ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो दो बराबर रेशियो होते हैं, इस थ्योरम का कहना था। और इसके लिए भी मैंने ये वाला एग्जांपल लिया और इसको प्रूफ किया कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल बनते हैं अगर हम इस थ्योरम को भी अप्लाई करें तो।
अब थ्योरम थर्ड, तो यहां पर है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। तो कंपोनेंडो में दो तरह के हैं। यहां पर क्या बताया जा रहा है, मैं पार्ट 1 लेता हूं। तो पार्ट 1 में क्या है कि देखें a प्लस बी बाय बी इक्वल सी प्लस डी, और इसका दूसरा एलिमेंट क्या है, डी है। तो अब इस तरह अगर ये वाला है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तब भी दोनों रेशियोज जो हैं वो इक्वल होते हैं। अब यहां पर क्या हुआ है, देखें ये डिनोमिनेटर है b, और यहां पर नोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर को प्लस किया गया है, और यहां डिनोमिनेटर d है और यहां भी नोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर को प्लस किया गया है। तो इस वाले थ्योरम का जो ये पहला वाला है, इसमें यह बताया जा रहा है कि अगर हम डिनोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ ऐड कर दें तो यहां पर दोनों साइडों में +1 ऐड करके सिंप्लीफाई करने के बाद ये प्रोपोर्शन मिलता है। तो इसका सही से तशरीह ये बनती है कि हम डिनोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ ऐड कर रहे हैं दोनों में, तो अब ये भी एक दूसरे के इक्वल रहते हैं दोनों रेशियो। तो अब इसी एग्जांपल को लेते हैं और इस पर अप्लाई करते हैं। देखें 2/4 जो कि हमारा ये वाला है, और यहां पर 4 को इसके साथ नोमिनेटर के साथ प्लस किया गया है, और इस तरफ अगर सी डी, तो सी जो है वो 3 है और डी 6 है, और नोमिनेटर के साथ भी डिनोमिनेटर डी को प्लस किया गया है। तो ऐसी सूरत में भी ये दोनों रेशियोज जो हैं इक्वल होते हैं। अब इन दोनों को प्लस कर दूं तो 6/4 बनेगा, और इन दोनों को प्लस कर दूं तो 9/6 होगा, और मजीद इनको सिंप्लीफाई करूं तो 2 के टेबल से ये बनेगा 3/2, और 3 के टेबल से ये भी बनेगा 3/2। अगर इस वाले प्रोपोर्शन को हम इस तरह भी लिखेंगे तब भी रेशियो जो है वो दोनों इक्वल होते हैं। ये इस थ्योरम का कहना है, और इसी का पार्ट 2 भी मैं यहीं पर करके दिखाता हूं। यहां पर क्या होता है, सेम है, बस देखें a नोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर क्या बनेगा, a प्लस बी, और इक्वल है c, और डिनोमिनेटर में c प्लस d, ये दूसरा वाला। और यहां पर क्या हो रहा है, देखें a जो है नोमिनेटर, और इसी नोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ प्लस किया गया है, और यहां पर c को नीचे डिनोमिनेटर के साथ प्लस किया गया है। तो इसका उल्टा है, यहां पर डिनोमिनेटर नोमिनेटर में प्लस किए गए हैं और यहां पर नोमिनेटर डिनोमिनेटर में प्लस किए गए हैं। तो इस तरह भी अगर होगा तो ये भी कंपोनेंडो थ्योरम कहलाता है, और इसको भी मैं प्रूव करूं तो दोनों इक्वल होते हैं। तो 2 ये 4 है, और 2 जो है यहां भी है, तो 2 + 4, देखें a की जगह 2 है और b की जगह 4 है, तो a + b है तो 2 + 4 होगा, और c 3 है, और यहां भी c + d है तो 3 + 6 है। तो इसको भी मैं सिंप्लीफाई अगर करूं तो 2 और यहां 6 आएगा, और यहां 3, यहां 9 आएगा। मजीद सिंप्लीफाई करूं 2 के टेबल पर यहां पर 1 और 3 होगा, और यहां भी 1 और 3 होगा। तो इस हिसाब से भी ये दोनों रेशियोज इक्वल ही होते हैं, ये इस थ्योरम का कहना है। अब मजीद 2 थ्योरम बाकी हैं तो वो भी हम समझते हैं। अब ये थ्योरम ऑफ डिविडेंडो, तो यहां पर माइनस है, सेम कंपोनेंडो की तरह है, वहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है। तो वहां पर दोनों साइडों में 1 को प्लस किया गया है, और यहां पर दोनों साइडों में इस वाले प्रोपोर्शन के दोनों साइडों में 1 को माइनस किया गया है इस थ्योरम में। कैसे, a/b -1 और यहां पर c/d -1। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो हमें ये मिलेंगे। इससे पहले जो कंपोनेंडो वाला था उसमें 1 को प्लस किया गया था। तो अब इसको मजीद समझेंगे तो ये 1 लिखता हूं, a-b/b और c-d/d, और इसका ये 1 नंबर और ये 2। इसको भी मैं यहीं पर अभी लिखता हूं, a-b = c-d। तो यहां देखिए क्या हो रहा है कि यही डिनोमिनेटर यहां भी मौजूद है, ये डिनोमिनेटर यहां मौजूद है, और यहां पर माइनस है। कंपोनेंडो में प्लस था, यहां पर माइनस, और यहां भी देखें वही काम है, वही चीजें हैं, बस साइन चेंज है कंपोनेंडो और डिविडेंडो में। अब यहां पर भी हम इसको प्रूव करें, ये वाला ले लें जो कि इसके इक्वल मैंने बनाया है, a - b, तो a b ये दोनों हैं, तो मैं 2 - 4 लिखूंगा, और b क्या है, 4 है, और यहां c - d, तो c and d 3 - 6 और 6। तो इसको भी मैं सिंप्लीफाई करूं तो मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा। देखिए -4 से 2 निकालूं तो माइनस का 2 और नीचे 4, और यहां पर -6 से 3 निकालूं तो माइनस का 3 और यहां पर 6। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 2 के टेबल से सिंप्लीफाई होंगे 1/2 मिलेगा, और यहां भी 3 के टेबल से सिंप्लीफाई होंगे तो 1/2 माइनस का, तो दोनों साइडों में माइनस का 1/2 मिलता है। तो इस तरह रेशियो फिर भी इक्वल होते हैं इस थ्योरम में भी, और यहां भी यही है। अगर मैं 2 लिखूं और नीचे 2/2 - 4, और यहां c की जगह 3 और c - d, तो c - 6 होगा, और देखें यहां -2 मिलता है और यहां भी
-3 मिलता है। तो 2 2 से डिवाइड होगा तो -1 और यहाँ पर 3 3 से डिवाइड होगा तो -1, क्योंकि माइनस मौजूद है तो दोनों साइडों में रिजल्ट क्या होगा, माइनस का मिलेगा। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो दोनों साइड इक्वल हैं, दोनों साइडों का रिजल्ट क्या है, -1 है सिंप्लीफाई करने से। और ये थ्योरम हमें यही बताती है। और ये थ्योरम हमें इसीलिए समझना लाजमी है क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये इन्हीं थ्योरम्स के थ्रू होता है। और ये थ्योरम्स अगर हमें नहीं आते, हमें थ्योरम्स को अप्लाई करना नहीं आएगा तो हम इस वाले एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये वाली सारी चीजें मैं समझा रहा हूं, ये लाजमी चीजें हैं और ये समझनी है आप लोगों ने। अब ये लास्ट थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहां देखें क्या हुआ है, ए बी, तो नोमिनेटर ए है और डिनोमिनेटर बी है और यहां पर दोनों को a प्लस बी और a माइनस बी किया गया है। दोनों नोमिनेटर में भी यही दोनों है और डिनोमिनेटर में भी यही दोनों है और इस तरफ इक्वल के इस तरफ भी सी डी, तो c प्लस डी सी माइनस डी बनाया गया है। तो यहां पर जो है ये वाला थ्योरम बहुत अहम है इस एक्सरसाइज के हिसाब से। यहां पर ज्यादातर क्वेश्चंस इसी के थ्रू ही सॉल्व होते हैं। अब अगर मैं इसको प्रूव करूं, मैं ये वाला लूं तो देखें यहां पर a और ये b है, तो मैं a बी को प्लस करता हूं और ए बी को माइनस करता हूं और यहां पर सी और डी को प्लस करता हूं, सी और डी को माइनस करता हूं। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये 6 और यहां पर माइनस का 2 और यहां पर 9, ये माइनस का 3। और अगर मजीद मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 2 के टेबल से सिंप्लीफाई होंगे, जस्ट माइनस का 3 मिलेगा और यहां पर भी माइनस का 3 मिलेगा। देखें 2 का टेबल इसके लिए 3 टाइम और इसके लिए 1 टाइम और यहां पर माइनस मौजूद है तो ये 3/1 माइनस का होगा। 1 डिनोमिनेटर में हम नहीं लिखते तो ये माइनस का 3 बनेगा। तो इस तरह ये दोनों साइड जो है इक्वल है। और अगर मैं यही काम यहां पर करूं तो 2/4, 2 - 4, 2 + 4, इसको उल्टा कर देते हैं। इसी का इन्वर्टेंडो है ये वाला। यहां पर देखें डिनोमिनेटर को हमने नोमिनेटर में रखा है और इन्वर्टेंडो भी हमें यही बताती है कि हम डिनोमिनेटर को नोमिनेटर और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में रखें। और यहां भी इसी का इन्वर्टेंडो वाला थ्योरम ये है। अब सी डी में क्या है, देखें 3c है और ये d है, तो 3 - 6 और 3 + 6, यहां पर माइनस का 2 मिलेगा और यहां पर 6, यहां पर माइनस का 3 और यहां पर 9। तो इसको भी मैं सिंप्लीफाई करूं, देखिए 2 का टेबल इसके लिए 1 टाइम, इसके लिए 3 टाइम, तो माइनस का 1/3 मिलेगा और यहां भी 3 का टेबल इसके लिए 1 टाइम, इसके लिए 3 टाइम, तो ये भी आएगा -1/3 बनेगा। तो दोनों रेशियोज इक्वल हैं अगर मैं इस वाले को इस हिसाब से भी लिखूं तो। अब हम जिस तरह फार्मूलाज को क्या करते हैं, एक साइड से हटाकर उसकी दूसरी साइड में कन्वर्ट करते हैं, तो यहां पर इस एक्सरसाइज में भी हमने यही काम करने हैं। हमें ऐसा मिलेगा, इस तरह सिंपल प्रोपोर्शन मिलेगा, तो हम अपनी जरूरत के मुताबिक, अपनी कंडीशंस के मुताबिक इसको थ्योरम्स के मुताबिक चेंज करेंगे। तो थ्योरम्स हमें जहां जरूरत होगी हम उसी थ्योरम को यूज करते हैं, उसी थ्योरम को अप्लाई करते हैं और इस वाले को चेंज करेंगे थ्योरम वाले साइड के इन तरीकों में। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पांचों थ्योरम मैंने समझाए हैं। अब एक्सरसाइज में किस तरह यूज होते हैं, तो ये जहां जिस कंडीशन में आएंगे हम उसी तरह इंशाल्लाह इनको सॉल्व करेंगे। और यहां पर इस वाले एक्सरसाइज को समझने के लिए ये थ्योरम समझाना लाजमी थे। तो किस तरह देखें आप, अगर हमने इनको चेंज भी किया तो हमें रेशियो दोनों सेम मिले हैं, इक्वल मिले हैं। यहां पर इनका मतलब यही है कि अगर हम सिंपल प्रोपोर्शन जो दो रेशियोज की बराबरी को कहते हैं, तो उसमें अगर हम थ्योरम अप्लाई करें तब भी रेशियो जो है दोनों इक्वल होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 18.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इफ x रेशियो y इज इक्वल टू z रेशियो w देन प्रूफ दैट। अब देखिए यहां पर हमें ये गिवन है x रेशियो y इज इक्वल टू z रेशियो w, तो बताया जा रहा है कि ये अगर इक्वल है तो हमने अब प्रूफ करना है कि ये दोनों भी इक्वल होते हैं। तो अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, हमने क्या करना है, जो हमें गिवन है, जो ये सिंपल वाला प्रोपोर्शन गिवन है, इसको लेकर हमने इसके इक्वल बनाना है। आप अगर देखें तो वेरिएबल सेम है, x, y, z, w, तो ये चारों वेरिएबल्स हैं जो हमें यहां पर मिले हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शन को लेते हैं, x रेशियो y इज इक्वल टू z रेशियो w। तो अब मैं इसको अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूंगा तो x/y और ये इक्वल होगा z/w के। अब देखें हमने क्या करना है, यहां पर इनके साथ कोएफिशिएंट लगे हुए हैं, x के साथ 4 का कोएफिशिएंट है और y के साथ 3 का कोएफिशिएंट है। तो हमने यहां पर मल्टीप्लाई करने हैं, इनको इसी कोएफिशिएंट के बराबर करना है। और इक्वेशन में क्या है कि अगर हम एक साइड पर जो काम करते हैं, जो ऐड करते हैं, जो मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो दूसरी तरफ भी करना होगा। अगर हम सेम नंबर दोनों साइडों में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इक्वेशन फिर भी इक्वल ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, अब इनके साथ हमने कोएफिशिएंट को
लगाना है। तो यहां पर x के साथ कोएफिशिएंट में 4 और y के साथ कोएफिशिएंट में 3 लगाना है। इसी तरह z के साथ 4 और w के साथ 3 लगाना है। तो हम यहां पर सिंपल से मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 को। देखें, ऊपर वाले दोनों को 4 की जरूरत है और नीचे वाले दोनों को 3 की जरूरत है। मल्टीप्लाइंग 4/3। अब इसको मैंने दोनों साइडों में मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों साइडों में मल्टीप्लाई करने से हमारा इक्वेशन फिर भी बैलेंस रहेगा। तो हम क्या करते हैं, x/y इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4/3 से और इक्वल के दूसरी तरफ z/w इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसी 4/3 के साथ। तो देखें हमें यहां पर करना क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं कि ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। और यहां पर अगर आपको थ्योरम याद हो तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो उसमें a+b a-b उसी जैसा बना हुआ है। तो हमने क्या करना है, हमने इस वाले प्रोपोर्शन को लेना है और इस जैसा बनाना है। तो इस जैसा बनाने के लिए हमें जो चीजें जरूरत हैं हम अपने हिसाब से उनको मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे या कोई भी चीज जरूरत की होगी उसको हम यहां पर डालेंगे और वो मैथ के दायरे में, मैथ के रूल्स में रहकर करना है हमने। अब यहां पर देखें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, तो ये चीजें आपने सीखी हैं। जब हम दोनों साइडों में सेम चीज मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहेगा। तो मैं मजीद इसको मिलाऊं तो 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x बनेगा और 3y यहां आएगा इक्वल के इस तरफ 4z। अब यहां पर 3w, ये दोनों मल्टीप्लाई है तो 3w। तो अब देखें अब बहुत आसान हो गया है। अब हमें वो टर्म्स मिले हैं जो हमारे टू प्रूफ में हैं, 4x 3y 4z 3w, ये सारी चीजें यहां पर आ गई हैं। अब हमने इसको देखना है कि ये वाला जो है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाला जो थ्योरम है उसके जैसा दिखता है। तो हम इस पर कंपोनेंडो और डिविडेंडो वाला थ्योरम अप्लाई करेंगे और इसको भी इस जैसा बनाएंगे। तो अब हम इस पर क्या करते हैं, हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो वाला थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो वाला जो उसका पार्ट 1 था वो क्या है, वो मैं यहां पर लिखता हूं। तो वो है इफ a b इज इक्वल टू c/d। ये एक नॉर्मल प्रोपोर्शन है जो कि यहां पर हमें x y z w की शक्ल में मिला है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a+b करते हैं और a-b करते हैं। इस वाले को, इन दोनों टर्म्स को जो पहले वाले रेशियो में है उनका नोमिनेटर में भी a+b और डिनोमिनेटर में a-b, और दूसरी तरफ यहां पर इन दोनों का c और d का प्लस और इनके डिनोमिनेटर में c-d। तो ये वाला जो सिंपल एक प्रोपोर्शन है इसको थ्योरम बताती है कि इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी दोनों रेशियोज जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो देखिए ये इसकी तरह है x y w z। तो हमारा अगर मैं इसको इस वाले से कंपेयर करूं तो ये a बनेगा हमारा, ये b, ये c, ये d। तो a एंड b ये वाले दोनों टर्म्स हैं। तो इनको मैं नोमिनेटर में प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस में लिखूंगा। तो 4x जो कि a वाली जगह और b वाली जगह है 3y, इनको मैंने इस तरह प्लस लिखा और डिनोमिनेटर में a-b है तो 4x माइनस 3y करके लिखूंगा। और इक्वल के बाद यहां पर c+d है तो c वाली जगह 4z की है तो 4z प्लस और d वाली जगह 3w की है तो 3w, और यही काम हम 4z माइनस 3w डिनोमिनेटर में करेंगे। तो इस तरह ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों अगर इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल हैं। तो देखिए मैंने सेम इनको लेकर चेंज करके कन्वर्ट कर दिया इस वाले फ्रैक्शन या रेशियोज में या प्रोपोर्शंस में। तो देखें अब सेम प्रोपोर्शन आया है। तो इस तरह हम लास्ट में लिखेंगे हेंस प्रूफ। हमने देखें अपनी मर्जी की है, हमने मल्टीप्लाई अपनी मर्जी से किया है लेकिन दोनों साइडों में किया है। और मैं मैथ बताती है जो काम करना है वो दोनों साइडों में करोगे इक्वेशन के तो इक्वेशन जो है वो इक्वल रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो यहां पर जो ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाला थ्योरम है ये तकरीबन हर क्वेश्चन में यूज होता है और हमने सबसे बेस्ट इसी को बनाना है। इसी की थ्रू जब हमें दूसरे अल्टरनेंडो या इन्वर्टेंडो की जरूरत पड़ेगी तो हम वो वाले भी अप्लाई करेंगे। अब पार्ट 2 की तरफ चलेंगे। अब ये पार्ट 2 अगर आप इसको देखें तो ये पार्ट 1 की तरह ही है। अब देखें 5x माइनस 3y 5x प्लस 3y, सेम जो नोमिनेटर्स में टर्म्स हैं वही टर्म्स डिनोमिनेटर में है और इक्वल की दूसरी तरफ 5z माइनस 3w और 5z प्लस 3w। तो ये वाला भी जो कंपोनेंडो और डिविडेंडो है उसी की तरह ही एक्सप्रेशन बनता मिल रहा है। तो अब हमने सिंपल करना है। हम क्या करते हैं, सिंस हम जो सिंपल वाला हमें जो मिला है गिवन वाला वो लेते हैं x रेशियो y
इज इक्वल टू जेड रेशियो डब्ल्यू। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स बाय वाई इज इक्वल टू जेड बाय डब्ल्यू बनेगा। तो अब हमने क्या करना है, अब देखें इसके साथ कोएफिशिएंट 5 है और इसके साथ कोएफिशिएंट 3 है और यही z के साथ 5 और w के साथ 3। तो नोमिनेटर में क्या है, x एंड z है, तो दोनों के साथ 5 लगा हुआ है और y w जो डिनोमिनेटर में है इन दोनों के साथ 3 लगा हुआ है। तो हम यहां पर 5/3 को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो हमें ये वाले टर्म्स मिलेंगे। तो मल्टीप्लाइंग 5/3, तो x y को मल्टीप्लाई करते हैं 5/3 के साथ और इक्वल के इस तरफ z w को मल्टीप्लाई करते हैं 5/3 के साथ। तो अब इक्वेशन क्या बनेगा, 5x बाय 3y इज इक्वल टू 5z बाय 3w। तो अब हमें जो टर्म्स चाहिए थे वो मल्टीप्लाई करने से मिल चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने थ्योरम को अप्लाई करना है और थ्योरम कौन सा है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाला। और इसका यहां पर थ्योरम 2 जो जिसमें माइनस नोमिनेटर में रखे हुए हैं, देखें a बाय b इज इक्वल टू c बाय d। तो थ्योरम हमें क्या बताती है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं c माइनस d और c प्लस d। ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो वाला थ्योरम 2 है, जो हमने पार्ट 1 में यूज किया था, वो थ्योरम 1 था कंपोनेंडो और डिविडेंडो में। अब यहां पर भी इसको मैं लेता हूं और इनको, ये a है, ये b, ये c और ये d। तो अब मैं इन पर थ्योरम अप्लाई करता हूं। तो देखें a माइनस b, तो a माइनस b, अब यहां पर a की जगह 5x है और b की जगह 3y है, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा और 5x प्लस 3y बनेगा डिनोमिनेटर में, और c माइनस d, तो c है 5z और ये माइनस है 3w के साथ, और डिनोमिनेटर में इन्हीं का प्लस वाला एक्सप्रेशन। तो ये इस तरह अगर आप अब अपने वाले प्रूफ में देखें तो यही दोनों एक्सप्रेशन हैं, यही फ्रैक्शंस हैं जो कि एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमने इस वाले सिंपल को लेकर ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हैं। बहुत ही सिंपल है, बस ये चीजें आपके लिए थोड़ी सी नई हैं, आप नई चीजें सीख रहे हो। तो अब जितना आप बड़े होंगे तो आपको नई नई चीजें मैथ में मिलती रहेंगी। तो ये चीज भी आपके सामने पहली दफा आई है, लेकिन इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर आपको थ्योरम समझ आ गए तो आप इनको अप्लाई भी आराम से कर सकोगे। तो अब एंस प्रूफ, तो पार्ट 3 की तरफ चलेंगे। अब पार्ट 3 है, ये थोड़ा सा चेंज है शुरू के 2 पार्ट से, लेकिन करना क्या है, हमने वही जो हमें गिवन है उसको लेना है। तो हमें जो क्या गिवन है, सिंस गिवन है x रेशियो y इज इक्वल टू z रेशियो w, तो इसको मैं अब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूं तो z बाय w। तो अब इसमें क्या करते हैं, देखें अब हमें क्या चाहिए। तो पिछले 2 क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे, हम कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके इनके साथ कोएफिशिएंट रख रहे थे। यहां पर कोएफिशिएंट 1 है, इसी की तरह 1 है, कुछ नहीं है तो समझो 1 है, लेकिन यहां पर सिंपल x है और यहां पर x क्यूब है, और सारों पर देखें y क्यूब, z क्यूब, w क्यूब, तो इन सारों पर हम क्यूब लगाना है। तो सिंपल है, हम क्या करते हैं, हम क्यूब बोथ साइड लगाएंगे। हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब बोथ साइड। तो हमने क्यूब लगाना है दोनों साइडों में, x बाय y क्यूब और इक्वल होगा z बाय w का क्यूब। तो ये पावर क्यूब मिला है, तो इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो ये पावर जो ब्रैकेट के बाहर हम रखेंगे ये इन दोनों के साथ भी लगा सकते हैं। तो मैं इसको मजीद क्या करूंगा, x क्यूब बाय y क्यूब इज इक्वल टू z क्यूब बाय w क्यूब। अब देखें आपको सिंपल वही टर्म्स मिले हैं जो हमारा प्रूफ में है। तो अब हम इस पर थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो थ्योरम क्या है, a बाय b इज इक्वल टू c बाय d। अगर ये है तो फिर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं इस थ्योरम के थ्रू, थ्योरम a प्लस b बाय a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d c माइनस d। ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाला थ्योरम 1 है। तो अब इस पर अप्लाई करेंगे। देखिए तो ये a की जगह, ये b की जगह, ये c और ये d। तो a x क्यूब है और b y क्यूब है, तो x क्यूब प्लस y क्यूब ये वाला, और डिनोमिनेटर में यही दोनों टर्म्स अब माइनस में आएंगे, इक्वल होगा c प्लस d। तो z क्यूब
प्लस डब्ल्यू क्यूब, तो जेड क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब, और डिनोमिनेटर में यही दोनों टर्म्स होंगे, सिर्फ साइन जो है वो माइनस का होगा। एंड प्रूव। अब इसका पार्ट 4 है, वो करते हैं। अब ये पार्ट 4 तो सिंपल है, उसी तरह का एक्सप्रेशंस हैं, उसी तरह ही सॉल्व होगा। तो हम सबसे पहले तो इस वाले गिवन वाले को लेते हैं। तो सिंस x रेशियो y इज इक्वल टू z रेशियो w, तो x बाय y इज इक्वल टू z बाय w। अब हमने इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ कोएफिशिएंट है 3, तो दोनों जो नोमिनेटर में है उनके साथ 3 और डिनोमिनेटर वालों के साथ 2 है, तो हम 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। अब हमें क्या मिलेगा, x बाय y मल्टीप्लाई 3/2 इक्वल z बाय w मल्टीप्लाई 3/2। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x बाय 2y इक्वल टू 3z बाय 2w मिलेंगे। अब वही टर्म्स मिले हैं जो हमें प्रूफ करने के लिए चाहिए। अब हम यहाँ पर थ्योरम अप्लाई करेंगे। कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे, देखिए ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो की तरह ही बना है, तो हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाला थ्योरम 1 है वो अप्लाई करते हैं। तो a बाय b इक्वल टू c बाय d, तो ये अगर इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होते हैं, ये थ्योरम का कहना है। तो c प्लस d बाय c माइनस d, तो यही वाला थ्योरम अप्लाई करेंगे अब इन टर्म्स पर। तो 3x, तो ये a है, ये b, ये c और ये d, तो a की जगह 3x और b की जगह 2y, तो 3x प्लस 2y यहां पर, और यहां पर माइनस है, यही दोनों टर्म्स हैं, 2y इक्वल है। अब c हमारे पास है 3z और प्लस है 2w से, क्योंकि d की जगह 2w है और यही टर्म्स हैं, यहां पर माइनस की साइन है। तो इस तरह करने से हमें जो मिला था प्रूफ करने के लिए वो हमने प्रूफ कर दिया। अब हम लिखेंगे एंड प्रूव्ड। देखिए कितने सिंपल है, एक दफा समझ आ गई, एक दो क्वेश्चंस देख लिए, तो बकाया क्वेश्चंस जो हैं वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं। पहले कोशिश करो खुद से सॉल्व करने की, अगर समझ आ गई, सही कर दिया, तो फिर आप हमारा वीडियो देखकर चेक कर सकते हैं कि क्या आपने बिल्कुल सही किए हैं, सही मेथड यूज किए हैं। और अगर कहीं पर आपको कोई मसला हो रहा है तो उसकी वजह से भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, तो आपका क्या मसला है जिससे आप सही नहीं कर पा रहे। तो अब पार्ट 5 करते हैं, जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। अब ये लास्ट पार्ट है और इस पार्ट में देखें ये थोड़ा सा चेंज है। अब हमने करना क्या है, सिंपल, शुरू में तो हमने जो हमें गिवन मिला है वो लेते हैं हम। सिंस x रेशियो y इज इक्वल टू z रेशियो w, जिसको अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने कोएफिशिएंट लगाने हैं। तो कोएफिशिएंट क्या है, देखिए नोमिनेटर वालों के साथ 2 है और डिनोमिनेटर वालों के साथ 3 है, तो 2/3 हम इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2/3, तो x बाय y मल्टीप्लाई होगा 2/3 से, और इक्वल के बाद z बाय w ये भी मल्टीप्लाई होगा 2/3 के साथ। तो इनको यहां पर हम मजीद करेंगे तो 2x बाय 3y बनेगा, जो कि इक्वल होगा 2z 3w के। अब यहां पर जो टर्म्स हमें चाहिए थे उस तक तो पहुंच चुके। अब हमने क्या करना है, हमने वही कंपोनेंडो और डिविडेंडो वाला थ्योरम अप्लाई करना है और इनको मजीद इस तरह में लाना है। तो अब कैसे करेंगे, देखें, तो थ्योरम हमें क्या बताती है कि a बाय b इज इक्वल टू c बाय d। अगर ये रेशियो या ये प्रोपोर्शन सही है तो हम इसको भी सही मानेंगे। तो a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d, c माइनस d। तो जब इसको हम अप्लाई करेंगे तो अब हमें क्या मिलेगा, देखिए ये a, ये वाला, ये b, ये c और ये d। तो a में हमारे पास 2x है और b में 3y है, तो हम 2x प्लस 3y लिखेंगे a प्लस b की जगह। तो 2x प्लस 3y, और यही a एंड b माइनस में है, तो 2x माइनस
3y करेंगे और इक्वल के इस तरफ जो है यहां पर c की जगह 2z है और d की जगह 3w है, तो 2z प्लस 3w और इन्हीं एक्सप्रेशंस का माइनस। अब यहां तक हम आ गए, लेकिन यहां पर देखें हमारा जो प्रूफ करना है इसमें x, y, z, w और ये चारों जो एक्सप्रेशन हैं चारों में ये साथ मिले हुए हैं। तो अगर हम इसको डिविडेंडो और कंपोनेंडो अगेन करें तो हमें दोबारा ये वाले ऊपर आएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अब यहां पर एक और थ्योरम हमने अप्लाई करना है। यहां पर हम कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे, अल्टरनेंडो थ्योरम। अल्टरनेंडो में क्या होता है, जो b और c है वो अपनी जगह तब्दील करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो c है इसको b की जगह और जो b है इसको c की जगह रखेंगे, ताकि इसके बाद हम जो डिविडेंडो और कंपोनेंडो यूज करेंगे तो उसमें ये चारों टर्म्स जो हैं वो एक ही जगह हमें मिल सकेंगे। तो अब अप्लाई क्या करना है, अल्टरनेंडो थ्योरम। तो अल्टरनेंडो थ्योरम क्या बताती है हमें, अगर ये इक्वल हैं तो फिर ये भी इक्वल होते हैं। ये वाली अपनी पोजीशंस चेंज करेंगे, अपनी जगह तब्दील करेंगे। जो C था वो B की जगह और B C की जगह। तो इसको हम इस वाले इक्वेशन में अप्लाई करते हैं तो अब क्या बनेगा, देखें ये अपनी जगह होगा 2x प्लस 3y और अब D की जगह हमने C लिखना है। तो C क्या है, ये वाला है 2z प्लस 3w और इक्वल के इस तरफ यहां C है तो यहां अब B आएगा। तो B कौन सा है, 2x माइनस 3y और 2z माइनस 3w, ये d है और ये अपनी जगह ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से डिविडेंडो और कंपोनेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे ताकि हम इस तक पहुंच सकें। तो थ्योरम ये वाला है, यहां पर दोबारा अप्लाई होगा। तो a बाय b इज इक्वल टू c बाय d, तो ये भी इक्वल होंगे a प्लस b बाय a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d और c माइनस d। तो अब हमारे पास यहां पर a कौन सा है, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये a है, और ये एक्सप्रेशन b है, ये एक्सप्रेशन c और ये d। तो अब a की जगह हमने क्या लिखना है, 2x प्लस 3y। तो हम लिखेंगे 2x प्लस 3y, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। देखिए अब ये a की जगह पर है लेकिन 2 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है। तो इस तरह जब भी आप किसी की जगह अगर 2 टर्म्स या उससे ज्यादा टर्म्स वाला रखोगे तो आप ब्रैकेट रखो पहले, तो ये आपके काम को आसान करेगा। अब हमने क्या करना है, ये सिर्फ a था तो अब a प्लस b, तो प्लस लगाकर अब b वाला ब्रैकेट रखेंगे। तो b यहां पर क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन है 2 टर्म्स वाला है, तो हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे ऐसे। और डिनोमिनेटर में a माइनस b है तो यही दोनों एक्सप्रेशन आएंगे और साइन क्या होगी, माइनस की होगी। तो 2x प्लस 3y माइनस 2z प्लस 3w। अब देखें x, y, z, w सब एक ही जगह जमा हो गए और इक्वेशन के दूसरी तरफ अब c प्लस d है, तो c हमारे पास ये है और d ये है। तो हम c लिखेंगे 2x माइनस 3y, इसको ब्रैकेट में रखते हैं और अब प्लस देंगे। उसके बाद d हमारे पास है 2z माइनस 3w और इन्हीं को डिनोमिनेटर में रखेंगे ये साइन माइनस का करके, 3y माइनस 2z माइनस 3w। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, देखें यहां पर ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई नहीं है। अक्सर बच्चे यहां पर ये काम गलत करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर इनके दरमियान में साइन मौजूद है प्लस की, तो हम यहां पर इसके सामने कोई साइन नहीं है तो समझो प्लस की साइन है, और प्लस की साइन अगर इनसे मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट यही वाला एक्सप्रेशन या यही वाले टर्म्स हमें मिलेंगे। तो हम लिखते हैं 2x प्लस 3y। अगर प्लस है तो आप ब्रैकेट को उसी तरह खोलो, देखिए ये प्लस है, इसके सामने भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, क्योंकि ये प्लस जो है इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई है। तो प्लस इंटू प्लस प्लस 2z और प्लस इंटू प्लस प्लस का 3w। अब यहां पर इसके सामने कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस का 2x और प्लस इंटू प्लस प्लस का 3y। अगर कोई साइन नहीं है या प्लस का साइन है तो आप ब्रैकेट्स को सेम उसी तरह उन्हीं टर्म्स में लिखोगे, उन्हीं साइन के साथ लिखोगे। लेकिन अब इसके साथ माइनस है, अब माइनस है तो माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इनके साइन चेंज करेगा। देखिए 2z अब भी प्लस का है लेकिन ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस का 2z बनेगा और ये भी माइनस इंटू प्लस माइनस का 3w बनेगा।
और इस तरफ भी यहाँ इसके सामने कोई नहीं है तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे, इसके सामने प्लस है तो इनको हम वही प्लस के ही रखेंगे, या ये 3w जो माइनस का है तो ये माइनस का ही रहेगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस। तो इसके सामने भी कोई नहीं है तो इसको भी एज इट इज लिखो। अब यहां माइनस है उसके साथ प्लस है तो प्लस इंटू माइनस, माइनस का 2z, माइनस इंटू माइनस प्लस का 3w। अब क्या इससे मैच होता है या नहीं, अब देखें सेम टू सेम जो निशानियां हैं जो टर्म्स हैं उसी तरह आपको मिले हैं जो आपको इस क्वेश्चंस में मिले हैं। तो यहां पर ये प्रूव हो गया कि अगर हमें ये दोनों मिले हैं जो कि इक्वल हैं तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हैं, हमने ये साबित कर दिया। तो हम यहां लिखेंगे एंड प्रूफ। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है जिसके 5 पार्ट्स थे और यहां पर हमने नई चीजें सीखी हैं, नई थ्योरम्स जो हैं प्रोपोर्शन के वो अप्लाई करना सीखा है। तो अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 या 3 है उनमें भी यही थ्योरम अप्लाई होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।